मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि एनसीआरबी में जो डेटा आएगा वो सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर और सुरक्षित हार्डवेयर के अंदर ही रहेगा। डेटा भंडारण में किसी तीसरे पक्ष, थर्ड पार्टी या निजी एजेंसियों को कोई स्थान नहीं मिलेगा। एनसीआरबी ही उसको मैनेज करेगी। मान्यवर, एनसीआरबी का जो डेटा भंडारण है उसको सरकार की उच्च से उच्च कक्षा की कमेटी इसका परीक्षण करेगी और डेटा साझा करने के लिए भी एक पद्धति बनाएगी। इसके लिए भी फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट्स और इस क्षेत्र के एक्सपर्ट की एक कमेटी बनेगी। वो डेटा साझा करने की पद्धति को बनाकर रूल्स के अंदर व्याख्यायित कर ये नोटिफाइड करेगी। मान्यवर, मैं थोड़ा एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी एनसीआरबी के पास एक नफीस कर सिस्टम बनाया है। इसके तहत 1 करोड़ फिंगरप्रिंट का डेटा है और अगर ये बिल राज्यसभा के सदस्य पास कर देते हैं तो ये डेटा बहुत बढ़ेगा, फिंगरप्रिंट का डेटा बढ़ेगा। अब किसी भी राज्य के कोई एक दूर के गांव में चोरी होती है और पुलिस जाकर फिंगरप्रिंट लेती है तो फिंगरप्रिंट लेने के बाद पुलिस इसको प्रिजर्व करती है, क्योंकि जब चोर पकड़ा जाएगा तब फिंगरप्रिंट मैच कर उसको सजा कराने के काम में आए। चिदम्बरम साहब ने तो फिंगरप्रिंट पर ही क्वेश्चन कर दिया, मगर अभी तो अदालतें मानती है इसको, इसलिए उसको सजा कराने के काम में आएगा। अब ये सिस्टम आने के बाद क्या होगा, किसी घर में चोरी होगी तो पुलिस अफसर फॉरेंसिक साइंस की टीम को बुलाकर वहां जो उपलब्ध फिंगरप्रिंट है उसको लेगा। घर के लोगों के फिंगरप्रिंट लेकर उसमें से घर के लोगों के फिंगरप्रिंट को बाहर निकालेगा। जो बच जाएगा वो फिंगरप्रिंट चोरी करने वाले शंकास्पद व्यक्ति के है। आज स्थिति है, पुलिस उसको ढूंढती है, उसका फिंगरप्रिंट लेती है और फिर मैच करती है। अब क्या होगा, वो फिंगरप्रिंट वो भेजेगा एनसीआरबी को। वो पुलिस स्टेशन को या पुलिस को पूरे फिंगरप्रिंट का एक्सेस नहीं है। वो पुलिस स्टेशन भेजेगा फिंगरप्रिंट एनसीआरबी को। एनसीआरबी 1 करोड़ फिंगरप्रिंट के डेटा को 3.5 मिनट में रन कर अगर उसमें वो चोर है तो उसका नाम पुलिस स्टेशन को भेज देगा। पुलिस को ढूंढने की जरूरत नहीं। अब भला बताइए, इसमें क्या निजता का हनन होगा? क्या हनन होगा? किसी महिला पर अगर बलात्कार हुआ है, वहां से जो बायोलॉजिकल सैंपल मिलेगा उसका बायोलॉजिकल सैंपल के डेटा के साथ जिन्होंने महिलाओं के अपराध किया है इसके साथ मैचिंग कर अपराधी को जल्दी पकड़ लिया जाए और 1 साल के अंदर मुझे सजा हो, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? निजता का हनन तो तब होगा जब ये डेटा पुलिस स्टेशन को उपलब्ध कराएंगे। किसी को ये डेटा नहीं देना है। पुलिस स्टेशन से क्वेश्चन आएगा, इसका मैचिंग कर जवाब पुलिस स्टेशन पर जाएगा जो कोर्ट में एडमिसेबल एविडेंस होगा। माननीय गृह मंत्री जी, 1 मिनट। Sir, the House normally sits up to 6 o'clock, but since we are discussing this bill, we may extend the sitting of the House till it is disposed of, and then the special mention is also taken. Thank you. सहमति। मान्यवर, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इससे किसी का भी निजता का हनन नहीं होने वाला है। कोई डेटा लीकेज का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। रूल्स के अंदर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स की जाएगी और इसकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। जो डेटा रखने वाले हैं उसकी जिम्मेदारी। और आजकल तो मान्यवर टेक्निक बहुत आगे गई। कोड के बगैर डेटा नहीं मिलेगा। इसका कंप्यूटर की क्लॉक में समय भी निश्चित हो जाएगा और उसका एक कंप्यूटराइज्ड रजिस्टर होगा कि किसकी डिमांड पर, किस एजेंसी की डिमांड पर ये डेटा का एक्सेस किया गया है। मान्यवर, इसके अंदर इतनी शंका ना मान्य संसद सदस्य रखे ना जनता को रखने की जरूरत है। नहीं, इसको पूरे विचार के साथ ही हम नोटिफाइड करेंगे। पूरी सिस्टम बनाने के बाद ही नोटिफाइड करेंगे और रूल्स भी इसके सारे तज्ञों के साथ चर्चा करने के बाद हम नोटिफाइड। मैं इसलिए कहता हूं
कि अगर शंका राजनीति से प्रेरित नहीं है तो इसका निरसन जरूरी है। सभी लोगों की शंकाएं राजनीति से प्रेरित है ऐसा मैं नहीं मानता, इसलिए मैंने इसको समझाने का प्रयास किया। मान्यवर, 2014 में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्मार्ट पुलिसिंग की एक व्याख्या देश के सामने रखी थी और स्मार्ट पुलिसिंग की व्याख्या को उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है, क्योंकि इस देश में जब तक पुलिसिंग के पद्धति को बदला नहीं जाता, इस देश के अंदर दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाया नहीं जाता और गुनाहों के प्रमाण को भी कम नहीं किया जा सकता। मान्यवर, इन्होंने एस से कहा था स्ट्रिक्ट और सेंसिटिव, एम से कहा था मॉडर्न और मोबाइल, ए से कहा था अलर्ट बट अकाउंटेबल, आर से कहा था रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, टी से कहा था ट्रेन और टेक्नोसेवी। ये जो बिल है मान्यवर, ये टी को एड्रेस करने वाला है। देश भर के सभी प्रिजन के अफसर को, सभी पुलिस अफसरों को इसकी टेक्नोलॉजी से ट्रेन करने का अभियान भारत सरकार के बीपीआरएनडी और हमारा एनसीआर भी उठाने वाला है। मान्यवर, इनको ट्रेन करेंगे और उनको टेक्नोसेवी भी बनाएंगे और तब जाकर ये बिल की मंशा सब पूरी होगी। मान्यवर, क्या हम आगे बढ़ना नहीं चाहते? मान्यवर, ये सदन ने भी ये सोचना पड़ेगा कि हम वही रहना चाहते हैं, सिर्फ राजनीति की गुल्ला डंडी खेलकर देश का विचार नहीं करेंगे हम। अरे बहुत सारी चीजें राजनीति के करने के लिए, मैं बंगाल आऊं चुनाव के लिए तब कर लो भाई, कौन डरता है? कर लेंगे दो हाथ, हम नहीं डरते। मगर जहां तक जनता के संरक्षण का सवाल है, उसकी सुरक्षा का सवाल है, पुलिस को ताकत देने का सवाल है, गुनहगारों को सजा कराने का सवाल है, मुझे लगता है मान्यवर इसमें किसी ने राजनीति नहीं करनी चाहिए। और ये जो बिल मैं लेकर आया हूं, ये एक अकेला हमारा प्रयास नहीं है मान्यवर। विगत 2.5 साल के अंदर ढेर सारी चीजें मोदी जी के स्मार्ट पुलिसिंग की व्याख्या को चरितार्थ करने के लिए गृह विभाग ने की है। मोदी जी ने जो व्याख्या की है, इसके 8 बिंदुओं पर गृह मंत्रालय काम कर रहा है। अगर ये बिल आइसोलेशन में आता है तो शंका और गहरी हो सकती है कि भाई चलो एक अकेले बिल से क्या होगा। ऐसा नहीं है, हम इसके लिए एक एनवायरनमेंट भी बनाए हैं और बहुत सारे प्रयासों में से ये बिल एक प्रयास आइसोलेशन में नहीं है। मान्यवर, हमने फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई है। क्यों बनाई है? फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इसलिए बनाई है कि बहुत सारे रिपोर्टों के अंदर है कि 6 साल से ज्यादा सजा वाले सभी धाराओं के अंदर फॉरेंसिक एविडेंस को कंपलसरी करना चाहिए। कर तो दे, मगर ट्रेन मैन फोर्स कहां है भाई? हमारे पास तो इतना मानव संसाधन बल है ही नहीं। तो क्या करना? फॉरेंसिक साइंस को बढ़ावा नहीं देना, फॉरेंसिक एविडेंस को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो हमने, मोदी जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे, वहां गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई थी। यहां प्रधानमंत्री बनने के बाद 2020 में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की हमने रचना की, जिससे वहां से जो विद्यार्थी निकलेंगे, बीएससी फॉरेंसिक साइंस, एमएससी फॉरेंसिक साइंस और इसके अंदर आरएनडी करने वाले बच्चे भी निकलेंगे हर विधा के अंदर। मान्यवर, आज 2 साल के अंदर ये यूनिवर्सिटी ने 6 राज्यों में राज्य सरकारों के साथ एग्रीमेंट कर इस यूनिवर्सिटी से अटैच कैंपस और कॉलेज अलग अलग राज्य में खोले हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ ही सालों के अंदर ये यूनिवर्सिटी से और इसके संबंध कॉलेजों से अनेक विद्यार्थी बाहर आएंगे जो फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में देश को न केवल मजबूत करेंगे, देश का नाम दुनिया में रोशन करेंगे।